गुड मॉर्निंग बिलवर्ड, आप सबका स्वागत है। आज गवाहियाँ जो हमने सुनी वो बहुत अद्भुत गवाहियाँ हैं और मुझे जो आज मेरी मम्मी की गवाही थी वो बहुत अच्छी लगी कि चाहे कोई भी आप व्यापार कर रहे हैं, आपको मालूम है वो जो व्यापार है या वो जो काम है वो आपका नहीं है, लेकिन वो जो कार्य वो जो काम है वो पिता का है। इसलिए पिता है वो जो उनके फलों को वहाँ पे सुरक्षित रखते हैं। और मैंने इस बात को कहा था कि जब आप पुत्र हैं तो आप हर एक क्षेत्र में आप जीवन देने वाला आत्मा होंगे, चाहे कितनी भी आपकी उम्र क्यों ना हो। मेरी मम्मी ने जब सुसमाचार सुना या जब वो राज्य में आए तो वो करीबन 60 साल के थे। मुझे याद है जब से मैंने उनको बचपन से देखा है, वो घर में हमारी देखभाल करते थे। एक समय आया फिर जब उन्होंने व्यापार बिजनेस को संभाला और उसके बाद कुछ समय के लिए उन्होंने उसको छोड़ा भी। और वो जो समय था उस दौरान काफ़ी समय तक वो बिज़नेस नहीं किया उन्होंने। लेकिन जब उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उनका उद्धार हुआ, उन्होंने दोबारा से वो व्यापार शुरू किया। इसलिए मैं आर्थिक रूप में सबको उत्साहित करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है 90% जो समस्या हैं वो हमारे आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी होती हैं। लेकिन जब आप इस प्रकाशन में हैं कि यीशु मसीह मुझ में है, फ़र्क नहीं पड़ता आपकी क्या उम्र है, आप हैं वो जो मुहैया कराने वाले होंगे अपने आसपास के लोगों के लिए भी। और 60 साल की उम्र में उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, चाहे वो किताब लिखना था बच्चों के लिए या वो एक जगह के बारे में था जो हम कोई भी जो बच्चे थे उसमें रुचि नहीं रख रहे थे और हम उनको कह रहे थे कि वो ज़मीन आप बेच दें। और सही समय में उन्होंने निर्णय लिया उस ज़मीन को रखने के लिए और वहाँ पे खेती करने के लिए, और एक विश्वास योग्य जन उनको वहाँ पे मिले। और जिस समय से वहाँ पे उन्होंने वो शुरू किया, हमने क्या देखा वहाँ पे, जब बीज बोए गए वो फल उत्पन्न हुए जैसे फल आज तक उस जगह में आसपास के लोगों ने कभी नहीं देखे। उदाहरण के रूप में अगर वहाँ पे खेत में जो है गन्ने लगाए हैं, उसमें जो शुगर कंटेंट है अगर वो कुछ क्षमता में होना चाहिए, वो बाकियों से 3 गुना हमारे खेत में था। और इससे क्या है, ज़्यादा धन हमें मिला। और कुछ समय बाद मैंने देखा कि उनको अपने बच्चों से वो धन की आवश्यकता भी नहीं थी फिर। और फिर वो कहते थे मेरे पास है, क्या आपको चाहिए? और तो मैंने एक चीज़ को यहाँ पे सीखा कि ये हमारे मन के ऊपर है कि चाहे कितनी भी उम्र आपकी क्यों ना हो। 60 साल की उम्र में मेरी मम्मी ने शुरू किया। और पिछले दिनों क्या हुआ, मेरी मम्मी किसी को कॉल कर रही थी और अचानक से वो जो फ़ोन जो है वहाँ पे उस खेत की रखवाली करते हैं या उसमें काम करते हैं, उनको कॉल लगा और उन्होंने बताया कि इनका जो खेत है वो एक कंपनी के द्वारा नंबर 1 में जो है वो चुना गया है सबसे पहले स्थान पे। और जो बात मैं बताना चाहती हूँ कि जो आपका व्यापार है वो आपका नहीं है, वो परमेश्वर पिता का है। इसलिए मैं उत्साहित करती हूँ आप सभी से कि आप अपने हाथों से कुछ ना कुछ शुरुआत करें। आप देखना, आप उस वृक्ष के समान होंगे जो बहते नदियों के किनारे लगाया जाता है, जो हमेशा फल लेके आएंगे। इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या शुरू करते हैं, लेकिन मायने रखता है कि आप शुरुआत करें। और हमने इस गवाही को भी देखा है कि जहाँ पे हमारी वो ज़मीन है, कई बार ये होता है कि अगर वहाँ पे बारिश नहीं चाहिए तो हम देखते हैं बाकी हर जगह बारिश होती है लेकिन हमारे वहाँ पे नहीं होती। और अगर कभी बारिश चाहिए तो सब जगह अगर सूखा है लेकिन हमारे खेत में बारिश होती है, क्योंकि वो इनकी ज़मीन नहीं है, वो परमेश्वर पिता की है। और वो हो सकता है कि पेन का बिजनेस है, बिल्कुल साधारण, लेकिन हो सकता है 10 लोग जो है वो पेन का व्यापार कर रहे हैं, लेकिन आप में और उनमें क्या फ़र्क होगा कि परमेश्वर पिता आपको सिखाएंगे, वो आपको बुद्धि देंगे जब आप उस कार्य को शुरू करेंगे, किस रीति से उस कार्य को पूरा करना है। आप लोगों को याद है पिछले सप्ताह हमने किस विषय के ऊपर हमने बात करी थी? एक नई व्यवस्था जो है वो आपके अंदर है, वो जीवन की व्यवस्था है। जैसे हमने आज गवाहियों में सुना, वो जो पक्ष है परमेश्वर पिता की ओर से आपको आता है, क्योंकि वो जीवन की व्यवस्था अब आपके लिए कार्य कर रही है और आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आप अपेक्षा कर सकते हैं वो फल देखने के लिए, जो फल है जीवन। मैं बहुत आनंदित हूँ आज की हम इसका पार्ट 2 कर रहे हैं, क्योंकि मुझे याद है, क्योंकि कल जब मैं फ्री हुई काफ़ी रात हो चुकी थी, 10:30 बजे लगभग मैं शूट में ही थी। और जो मेरे साथ काम करते हैं वो दूसरे विश्वास से, लेकिन वो जानते हैं कि यीशु मसीह को मैं मानती हूँ और वो अद्भुत काम करते हैं मेरे जीवन में। और उन्होंने पूछा आप कैसे जाकर अब तैयारी करेंगे? मैंने कहा पार्ट 2 मैं ले रही हूँ, जो पहले से ही मैं तैयार कर चुकी हूँ। और इसलिए परमेश्वर पिता को मालूम था इस समय के बारे में। तो उन्होंने कहा कि आप क्या करोगे? मैंने कहा मैं बस घर जाऊँगी, कॉफ़ी पीऊँगी और मैं सो जाऊँगी। तो पिछले हफ्ते हमने रोमियो की पत्री तक पढ़ा था हमने।
कितने लोगों को याद है हमने कहाँ पे समाप्त किया था? कितने लोगों ने पढ़ा इसे, रोमियो की पत्री को? अगर आप बिलीवर्ड में हैं, मैं आप सबको उत्साहित करती हूँ कि जो बाइबल की क्रूज पे जाने के बाद की जो पुस्तकें हैं वो आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वहाँ पे है जो मेरे और आपके पहचान के बारे में, हमारी विरासत के बारे में लिखा है, और परमेश्वर पिता चाहते कि हम इसमें जागरूक हों। हम सबसे पहले पढ़ेंगे रोमियो की पत्री, उसका 5 अध्याय और 17 वचन से पढ़ेंगे। आज जो है एक पोस्ट जो है मैंने देखा एक मूवी से जो मैंने कुछ समय पहले करी थी, और वो काफ़ी अच्छी मूवी है। और उन्होंने हमें इंस्टाग्राम में सबको जो है उसमें टैग किया था, और जितने भी जन उसमें जुड़े थे उस मूवी में, उनके बारे में कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने लिखी थी। कईयों के लिए लिखा था कि क्वीन, और किसी के लिए सुपरस्टार, और जब मैंने अपने बारे में पढ़ा वहाँ पे लिखा था गॉड्स स्पेशल चाइल्ड, मतलब परमेश्वर के प्रिय पुत्र। और सच में मैं आनंदित हुई, क्योंकि किसी ने वहाँ पे जो क्रू में किसी ने बताया था कि इन्होंने हमारे लिए प्रार्थना करी है, और वो लोग जानते थे। इसलिए आप किसी भी क्षेत्र में, आपको मालूम है, आप जीवन देने वाला आत्मा है। और मैं आनंदित हुई कि उन्होंने भी जाना कि मैं प्रिय पुत्र हूँ और आप भी हैं। तो पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 5 अध्याय 17 वचन में लिखा है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने, एक मनुष्य के, आपको मालूम है मैं और आप, हम पापी गिने गए क्योंकि आदम ने पाप किया। लिखा है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और सहीपन का वरदान, सहीपन का वरदान एक तोहफा, इसे तोहफा क्यों कहा गया? क्योंकि वो जो सहीपन है जो हमें प्राप्त हुआ यीशु मसीह के द्वारा, वो सहीपन मैंने और आपने नहीं कमाया, या वो मेरा और आपका सहीपन नहीं है, वो यीशु मसीह के सहीपन में मैं और आप हैं। क्यों मेरी मम्मी के खेत में उन्होंने उस उन्नति को देखा? क्योंकि वो उनका सहीपन नहीं है जो उनके लिए कार्य कर रहा है, वो यीशु मसीह का सहीपन है जो मेरे और आपके लिए कार्य करता है। क्योंकि मैं और आप अपना जीवन जीते हैं यीशु मसीह के सहीपन के द्वारा, इसलिए हम अपेक्षा करते हैं हर एक क्षेत्र में उस जीवन को देखने के लिए। आगे पढ़ेंगे, अनुग्रह और सहीपन का वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के, अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक सहीपन का काम भी यीशु मसीह के द्वारा सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त सही ठहराए जाने का कारण हुआ। आप सब लोग समझ रहे हैं, कलीसिया जीवित है और वो जाग रही है अपनी आत्मिक पहचान में। हम आगे पढ़ेंगे, इसके 18 वचन से यहाँ पे लिखा है, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक सहीपन का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त सही ठहराए जाने का कारण हुआ। इसका मतलब वो जो सहीपन है हमारे जीवन में कार्य करता है, उस जय को हमारे जीवन में लेके आने के लिए। इसलिए हम अपने जीवन में जयवंत होकर कैसे चलेंगे? उस काम को देखकर जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए किया। इसलिए नहीं कि आप सही या गलत हैं। मैंने आपको गवाही दी थी कि मेरी एक आंटी हैं, वो बहुत समय से एक कोर्ट केस लड़ रहे थे एक ज़मीन के लिए। क्योंकि जब वो कोर्ट में गए, अदालत में गए, सबको मालूम था कि ये जो है हारेंगे। इसलिए बहुत से लोग जो वकील लोग हैं वो वहाँ पे इतना इच्छुक भी नहीं थे, क्योंकि उनको भी मालूम था कि जो ज़रूरी जो कागज़ चाहिए उस अदालत में आने के लिए, वो भी उनके पास नहीं था उस केस के लिए। और हो सकता है उन्होंने गलती भी करी, लेकिन वो यीशु मसीह को जानते हैं, और वो केवल ये जानते हैं कि यीशु मसीह उनके हैं और वो यीशु मसीह के। और उन्होंने एक गाना भी लिखा है जिसमें जो उसके बोल हैं वो यही है कि मैं आपके साथ एक हूँ, आप मेरे साथ एक हैं। वो जानते हैं कि वो सहीपन है, और उस सत्य के साथ वो वहाँ पे जाकर अदालत में खड़े होते हैं। और आपको मालूम है क्या हुआ? जो उनके विरोधी थे, उनके द्वारा कुछ ऐसी बातें कही गई जो उनके ही विरोध में आ गई, और वो जो विजय उनको वहाँ पे प्राप्त हुई, उन्होंने कहा चाहे वो अब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चले जाएं, अब जो है वो केस मेरे पक्ष में है। परमेश्वर पिता कितने भले हैं आपके लिए
जब हम उसके सहीपन में खड़े हैं। वो सहीपन के द्वारा जो परमेश्वर पिता ने आपको यीशु मसीह में दिया है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आगे पढ़ेंगे हम वचन में। 18 वचन में लिखा है, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक सहीपन का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त सही ठहराए जाने का कारण हुआ। जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वो आदम की आज्ञा ना मानने के द्वारा, और लिखा है वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग सही ठहरेंगे। और लिखा है व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, मैं और आप सब पाप के कारण उस मृत्यु में थे, इसलिए अब यीशु मसीह में मेरे और आपके पास वो सहीपन है कि मैं अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में उस विजय को देखूंगी, क्योंकि अब जो मेरी विरासत है उस विरासत में मृत्यु नहीं है, वो जीवन है, और वो बहुतायत का जीवन है। और आगे 21 वचन में लिखा है कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए सही ठहराते हुए राज्य करें। जैसे हमने पिछले हफ्ते सीखा कि नए जन्म का अर्थ है कि हमारा जन्म स्वर्ग से हुआ, और हमने सीखा कि कैसे अगर हम एक मन के साथ चलेंगे तो वो सारा जो उजियाला हमारे अंदर है वो फिर बाहर प्रगटीकरण में आएगा, क्योंकि लिखा है कि जो शरीर का दिया है वो आँख है, वो हमारी सोच हमारी समझ है। और हमारी आँख अगर निर्मल है, मैंने आपको बताया था वो जो शब्द निर्मल है उसका अर्थ है एक। इसका मतलब है कि अगर हमारी जो आँख है या हमारी जो सोच है अगर वो एक है, जब हम अपने आप को देखते हैं कि अब हम आदम से नहीं है, लेकिन अब मैं एक नई सृष्टि हूँ यीशु मसीह में, मैं एक नई जाति हूँ, स्वर्ग जात, और वो जो प्रभु भोज है वो भी हमें इस बात को याद दिलाता है कि एक नया शरीर और एक नया लहू हमें प्राप्त हुआ, और उसके द्वारा वो जो जीवन है फिर हमारे अंदर से बह रहा है। मेरा और आपका सारा जो जीवन है वो एक पूरा किया हुआ कार्य है। आगे हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसका 1 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। बाइबल में लिखा है कि जो एक दोषी हृदय वो परमेश्वर से प्राप्त नहीं कर सकता। और अब यीशु मसीह अपने वचनों के द्वारा आपको याद दिला रहे हैं कि अब आप पे कोई दंड की आज्ञा नहीं जो मसीह में है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। तो मेरे और आपके अंदर अब कौन सी व्यवस्था है? वो जीवन की व्यवस्था। और वो जीवन की व्यवस्था है क्योंकि सहीपन हमें दिया गया। वो सहीपन है जिसके द्वारा वो जीवन उत्पन्न होता है। जो दूसरी व्यवस्था है वो है पाप, जो मृत्यु की ओर लेके जाता है। और जो सहीपन है, इसीलिए लिखा गया वो सहीपन का आत्मा अब आपके अंदर है। वो सहीपन हमें जीवन की ओर लेके जाता है। मैं बहुत उत्साहित होती हूँ एक गवाही जो मैंने अपने कज़न से सुनी थी कि एक बहुत बड़ा जो कर्जा वो उनके ऊपर था। और कई बार जब मैं अपनी समस्या को देखती थी और मैं सोचती थी जो मेरे कज़न के बारे में कि वो कैसे रात को समस्याओं को चिंताओं को लेकर वो सोते हैं, क्योंकि मुझे पता था बहुत से लोग उनको कॉल कर रहे हैं, वो मुझे पता है कि वो धन उनको चाहिए और वो सिर्फ एक मंत्री से दूसरे मंत्री के पास जा रहे थे केवल अनुग्रह या एक पक्ष को लेने के लिए। और ये जो कर्जा था एक बहुत बड़ा नंबर था। और उस समय में वो जो है इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे, और जब वो आते हैं तो वो एक दास्तव में आपको लेके आते हैं। लेकिन उस समय में उन्होंने केवल विश्राम किया, और उस समय में केवल उन्होंने एक काम किया, वो विश्राम में रहे और वो वचन सुनते रहे। क्योंकि बाइबल में लिखा है जो विश्वास है वो वचन सुनने के द्वारा आता है। और उनको मालूम भी नहीं चला, एक समय आया कि एक बड़ा इन्वेस्टर उनको मिला और वो कहते मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ से आए। और उन्होंने बताया कि जो नए व्यक्ति आए ये ऐसे नहीं थे जो उनके ऊपर रोब झाड़ रहे थे, लेकिन वो ऐसे थे जो इस काम को अपने काम के अनुसार समझ रहे थे। और उन्होंने उन जनों से भी छुटकारा पाया जो पहले उनके साथ ऐसा करते थे। और फिर हम देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह के सहीपन हैं जो उनके लिए विजय के लिए काम करते हैं। उन्होंने केवल विश्राम किया और एक सही समय में
सब कुछ उनके लिए बदल गया। वो हमेशा सही समय में है और उनका सहीपन है जो जीवन को उत्पन्न करता है, क्योंकि मैं और आप अब जीवन के वृक्ष से अपने जीवन को जीते हैं। पाप और मृत्यु की जो व्यवस्था है वो कहाँ पे है? कितने लोगों ने पिछले हफ्ते का मैसेज सुना? मुझे मालूम है कि आप लोग जानते हैं। जो पाप और मृत्यु की व्यवस्था कहाँ पे है? वो हमारे शरीर के अंगों में। हमारे शरीर में वो पाप और मृत्यु की व्यवस्था है। लेकिन वो जो देह है वो क्रूस पे चढ़ा दी जा चुकी है। मैंने आपको बताया था कि बहुत सी व्यवस्था या नियम है संसार में, लेकिन हमेशा उस नियम से भी एक बड़ा नियम है। जैसे एक नियम हमारे पृथ्वी में है गुरुत्वाकर्षण, और अगर आप चांद में हैं, क्या पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण काम करेगी? नहीं, दूसरी नियम, दूसरी व्यवस्था वहाँ पे काम करेगी। और जीवन की व्यवस्था वो कहाँ पे है? वो आपके आत्मिक मनुष्यत्व में। और आपका जो शरीर भी है, अब वो आत्मा से अपनी पहचान को ले रहा है कि वो कौन है। जब आदम ने पाप किया, जो आत्मा है वो मृत्यु में आ गया, और जो उसका प्राण था, जो उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के द्वारा था, वो सारा गड़बड़ी में आ गया। और हर एक सोच जो भी वो देखता था वो सब गड़बड़ी में था। और जब आदम पाप में गिरा, सारी जो वास्तविकता थी आदम के जीवन के बारे में वो शरीर से लेने लगा। जहाँ पे भी वो चला, जो भी वो शरीर से देखता था और जो भी शरीर उसे बताता था, वो उसके लिए उसकी पहचान बन गई। आपका शरीर आपको बताता है कि उसमें बुखार है, आप कहते हैं कि मैं बीमार हूँ। लेकिन जब मेरा और आपका नया जन्म होता है, वो आत्मा है जो फिर से अधिकार में आता है, और फिर वो आत्मा है जो हमारी पहचान को निर्धारित करता है। और अब हमारे प्राणों को जो है, हमारे शरीर को अब आत्मा के अनुसार हम चलाए चलते हैं। उसको आप संदेह में ना डालें, एक मन के साथ रहे। तभी मैं उत्साहित करती हूँ कि आप अपनी पहचान के बारे में एक मन हो कि जीवन की व्यवस्था मुझ में है। हाँ, पाप और मृत्यु की व्यवस्था मेरे शरीर में तो है, पर उससे ऊपर एक व्यवस्था है जो मेरे अंदर है, वो जीवन की व्यवस्था। और जितना अधिक आप विश्राम में रहेंगे, आप देखेंगे कि हर एक जो मृत्यु है, जीवन का स्वभाव है कि वो हर एक मृत्यु को खा जाता है। क्योंकि पाप और मृत्यु की व्यवस्था को दूर करने के लिए जीवन की व्यवस्था हमारे अंदर है। इसलिए जब लक्षण दिखाई देते हैं, आप विश्राम में रहिए, क्योंकि वो जो व्यवस्था है, जो जीवन की व्यवस्था है, आपके अंदर कार्य कर रही है। इसलिए आप लोग विश्राम में रहे। बिलवर्ड, कलीसिया जाग रही है अपनी आत्मिक पहचान में। आगे पढ़ेंगे। 2 वचन में लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे मसीह यीशु में पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। अब हम उसके दास्तां में नहीं है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। ये जो शरीर है, इसकी जो सज़ा है, इसमें पाप और मृत्यु है, इसकी जो सज़ा है यीशु मसीह ने अपनी देह में ली। और लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। आपको मालूम है, हम कभी भी शरीर में हम पवित्र नहीं बन सकते। इसीलिए एक समय आएगा जब हमें एक नई देह मिलेगी। धर्म जो है वो शरीर में पवित्र बनना चाहता है, इसीलिए यीशु मसीह को आना पड़ा शरीर में, वो बलिदान के लिए। और इसीलिए हम जो अपनी पहचान है वो शरीर से नहीं लेकिन अपनी आत्मा से लेते हैं, क्योंकि शरीर में जो है वो काम दिख सकते हैं, लेकिन हमारी जो पहचान है वो शरीर से नहीं आती लेकिन आत्मा से आती है। क्योंकि वो जो शरीर है वो एक मरा हुआ शरीर है। हर एक काम जो शरीर के द्वारा उत्पन्न होते हैं वो मरे हुए काम है। मेरी और आपकी पहचान आती है केवल और केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा, उस काम के द्वारा जो यीशु मसीह ने क्रूस पे मेरे और आपके लिए पूरा किया। और आप कह सकते हैं कि प्रिया, मैं इस बात को बार बार सुन रहा हूँ, लेकिन आपको मालूम है जितना अधिक आप उस दोष के विवेक से दूर हटकर, जितना अधिक आप सहीपन के विवेक में आप अपनी नींव को दृढ़ करेंगे, आप देखना वो जो जीवन है और अधिक जो आत्मा में है, वो जीवन आपके प्राण से फिर आपके शरीर में, आपके आसपास, आपके प्रगटीकरण में उस जीवन को आप देख पाएंगे। आगे पढ़ेंगे। 5 वचन में लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। क्या मैं और आप लोग आत्मिक प्राणी हैं? हमारे जो मन है वो आत्मिक बातों पर लगा है। आगे लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है।
क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है लिखा है, वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। चाहे आप अच्छे काम कर रहे हैं, आप अपने शरीर में कर रहे हैं, लेकिन लिखा है वचन में कि हम शरीर से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, कोई भी जन। इसलिए वो आनंदित होते हैं जब हम उस सहीपन को ग्रहण करते हैं विश्वास के द्वारा, जो सहीपन उनके प्रिय पुत्र यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए दिया क्रूस के ऊपर। वो संपूर्ण आनंद में है जब हम उसे 100% ग्रहण करते हैं, क्योंकि तब हम उस कीमत को समझ पाते हैं, एक एक बूंद जो यीशु मसीह का लहू बहाया, उस लहू को। आगे पढ़ेंगे, इसके 9 वचन में लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। मेरी और आपकी जो पहचान में आत्मा से आती है। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो मैं चाहती हूँ सब इसे ध्यान से देखें। यहाँ पे लिखा है, तो देह पाप के कारण मरी हुई है। यहाँ पे क्या लिखा है, किसके कारण मरी हुई है? पाप के कारण वो देह मरी हुई है। आपको मालूम है हमारी जो देह जो है वो पाप के कारण मरी हुई है, पर लिखा है हमारी आत्मा सहीपन के द्वारा जीवित है। तो अगर पाप और मृत्यु की व्यवस्था अब आपके शरीर में है, तो आपका जो शरीर जो है वो मृत्यु में है, और इसीलिए एक जीवित व्यवस्था आपके शरीर में है। इसलिए हम इसका अंगीकार करते हैं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया। अब मैं जीवित नहीं हूं, पर मसीह मुझ में जीवित है। और यीशु मसीह में कौन सी व्यवस्था है? और वो कौन सी व्यवस्था है? वो जीवन की व्यवस्था। यीशु मसीह ने कहा कि मैं आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। केवल एक व्यवस्था है जो मेरे लिए है, वो है जीवन की व्यवस्था। हर एक क्षेत्र में आप जीवन को देखेंगे और बहुतायत के जीवन को देखेंगे। हर एक क्षेत्र में वो मेरी और आपकी विरासत है। देखिए यहाँ पे लिखा है, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा सहीपन के कारण जीवित है। क्योंकि वो सहीपन की आत्मा मेरे और आपके अंदर है, और सहीपन है जो जीवन की ओर लेके जाता है। और देखिए आगे लिखा है 11 वचन में, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नाश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। मुझे ये वचन बहुत प्यारा लगता है। जब भी मैं अपने शरीर में कोई बीमारी देखती हूँ, मैं इस वचन का अंगीकार करती हूँ कि आप यीशु मसीह आपका आत्मा मेरे शरीर के हर एक मृत्यु को दूर कर रहा है, क्योंकि वो जीवन है जो मेरे अंदर है। अब देखिए यहाँ पे वचन में क्या लिखा है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। किसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया? पिता ने। जब यीशु मसीह क्रूस पे गए और जब वो गाड़े गए, आपको मालूम है जब वो फिर से जी उठे, एक नए शरीर के साथ वो जी उठे। और तभी यहाँ पे वचन में हम पढ़ते हैं, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, पिता ने जिलाया, वह तुम्हारी नाश्वर देहों को भी। यहाँ पे क्यों वो नाश्वर देह लिखा है? क्योंकि ये जो शरीर है ये सही में एक नाश्वर देह है, ये मरी हुई देह है। इसलिए लिखा है कि वह तुम्हारी नाश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा, जो सहीपन का आत्मा है तुम में बसा हुआ है, जिलाएगा। और तब मुझे ध्यान आया, यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जो जीवन है वो परमेश्वर पिता की ओर से आता है। क्या उनको जीवन उस मछली से मिल रहा है जो मछली वो खा रहे हैं? उन्होंने मछली को बढ़ोतरी करके दिया, रोटी को बढ़ोतरी करके दिया, पर क्या वो जो जीवन है यीशु मसीह का, क्या वो रोटी या मछली से आ रहा है? अगर वो जीवन मछली या रोटी से आ रहा है तो वो बड़ी हैं यीशु मसीह से, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो जीवन है वो स्वयं यीशु मसीह के अंदर है। और वो ही सत्य मेरे और आपके लिए भी है कि अब मेरा और आपका जीवन जो है वो बाहर से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा की ओर से आता है जो मेरे और आपके अंदर बसा है। आदम का जो जीवन है उस खाने से आता है जो वो खाता है, लेकिन मेरे लिए मेरा जो जीवन जो आता है वो आत्मा के द्वारा आता है, उस जीवन की व्यवस्था से आता है। इसीलिए मैं अपने व्यापार में उस जीवन को देखता हूँ। सब कुछ जो पुत्र के लिए है वो एक दूसरी रीति से या दूसरे क्षेत्र से उसे प्राप्त होता है, वो पिता से उसे प्राप्त होता है।
और हम भी कह सकते हैं मेरा जो जीवन है वो मेरे पिता की ओर से आता है। और मेरा सबसे बड़ा विश्राम है कि अब मैं अनाथ नहीं हूँ, मैं पितापन में हूँ। एक स्वर्गीय पिता है जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने एक नई व्यवस्था मेरे अंदर दी है जो जीवन की व्यवस्था है। और वो जीवन की व्यवस्था सामर्थ्य है हर एक उस मृत्यु को दूर करने के लिए जो मेरे शरीर में दिखाई देती है। इसलिए मैं विश्राम करती हूँ जब भी कोई लक्षण शरीर में दिखते हैं। हो सकता है कि आपका शरीर बीमारी दिखा रहा है या जो भी चीज़ मृत्यु में है, आप उसे देखकर आप चिंता ना करें, आप विश्राम में रहें, क्योंकि जो जीवन है आपके अंदर जो पवित्र आत्मा की ओर से आता है वो इस नाशवान शरीर में जीवन को दे रहा है। और मुझे याद है कि जैसे पिछले हफ्ते गवाही को दिया था, अफ्रीका में एक जन है जिनके ये आँख की पुतली नहीं है लेकिन फिर भी वो देखते हैं। क्यों परमेश्वर ने आँख की पुतली नहीं बनाई और फिर देखने दिया? क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो किसी बक्से में या किसी नियम में कैद नहीं है। मेरी और आपकी जो दृष्टि है, हर एक चीज़ जिसमें हम चलते हैं वो पवित्र आत्मा की ओर से है। आगे पढ़ेंगे, इसके 12 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। इस वचन को हम दोबारा से देखेंगे। 15 वचन को लिखा है कि हम सब ने जो है अब दासत्व की आत्मा नहीं पाई जिससे हम भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम कहते हैं हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। और आगे लिखा है, आत्मा आप ही हमारे शरीर के साथ गवाही देता है। क्या लिखा है? आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। इसलिए हम कभी भी अपनी जो पहचान है वो शरीर के कामों के अनुसार से नहीं ले सकते कि अगर मैं शरीर में अच्छे काम कर रहा हूँ तब मैं पुत्र हूँ, क्योंकि आत्मा जो है वो हमारे शरीर के साथ गवाही नहीं दे रहा। आत्मा आप हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। और लिखा है कि आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। टेक्नॉन। आपको मालूम है ये हम बहुत ही ज़्यादा आनंद के विषय है कि उसने हमें संसार में अकेला नहीं छोड़ा, हम उसके पितापन में हैं। अगर आप उस शब्द को देखेंगे टेक्नॉन, और आगे लिखा है 17 वचन में, और यदि संतान है तो वारिस भी है, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। ये जो शब्द टेक्नॉन है ये ग्रीक शब्द है। इसका जो अर्थ जब मैंने ढूंढा तो उसका अर्थ है एक बालक, कोई भी जो स्वर्गीय पिता पर पूरी तरह से निर्भर होकर जीवन व्यतीत करता है। और अगर इस वचन को दोबारा पढ़े तो ये ऐसे है कि आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम अपने स्वर्गीय पिता पर पूरी तरह से निर्भर होकर जीवन व्यतीत करते हैं। मैं और आप उसके प्रिय पुत्र हैं और वो हमसे इतना प्यार करते हैं कि जब हम सोते भी हैं उस समय में भी वो हमारे लिए जागते हैं। आगे हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 7 अध्याय और उसका 14 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। यहाँ पे इस बात को पौलुस लिख रहा है कि बहुत सी बारी अच्छे करने की इच्छा मन में है, लेकिन वो अपने आप को पाता है जो वो करना चाहता है लेकिन वो नहीं करता, और इसमें वो देखता है कि एक दूसरी व्यवस्था है जो उसके शरीर में काम कर रही है। और उन परिस्थितियों में जब आपको ऐसे लगे, जब दोष आपके ऊपर आने की कोशिश करे, आपके विवेक में वो दोष लगाए, तब ये वचन जो है हमारे लिए कार्य करता है। जहाँ पे लिखा है, वो पाप है जो मेरे शरीर में बसा हुआ है। ये मैं नहीं हूँ, लेकिन वो पाप की व्यवस्था है जो मेरे शरीर में दिखाई देती है। और आप देखेंगे कि आपकी पहचान जो है शरीर से नहीं आती, आपकी पहचान आती है पवित्र आत्मा के द्वारा जो आपके अंदर है। और जैसे मैंने बताया है कि जो स्वर्गीय स्वास्थ्य है ये इस सोच से या इस विवेक से जुड़ा है जो सहीपन का विवेक है। जितना अधिक आप उस सहीपन के विवेक में जागेंगे उतना अधिक आप उस स्वर्गीय स्वास्थ्य को अपने अंदर देखने पाएंगे। और जितना अधिक वो दोष का विवेक होगा उतना अधिक हम मृत्यु को अपने जीवन के क्षेत्र में देखेंगे।
और आगे लिखा है 16 वचन में, यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम को मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसके करने वाला मैं ना रहा परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। इस प्रकार मैं ये व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य तब से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ मेरे मन से, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरी प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि इस देह में जब पाप है तो कौन मुझे इस मृत्यु की देह से छुड़ाएगा। आगे देखिए लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए कि मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का मेरे प्राण से, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। और अगर आप इसके अगले अध्याय की पहले वचन को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, क्योंकि जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं चलते वरन आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं। और अब मैं और आप आज़ाद हैं उस पाप और मृत्यु की व्यवस्था से। हम आगे पढ़ेंगे गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 26 वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। हम सब जिन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास किया, उस विश्वास के द्वारा हम सब परमेश्वर की संतान हैं। और आगे लिखा है, तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। 4 अध्याय और उसके 1 वचन में हम जाएंगे। यहाँ पे लिखा है, मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, आपको मालूम है किसी ने मुझसे पूछा कि जब आप प्रार्थना करते हैं और जब आप अन्य भाषा बोलते हैं तो वो कौन प्रार्थना कर रहा होता है, और ये पूछा कि नहीं कि क्या यीशु मसीह जो है वो अन्य भाषा में बोलते हैं। मैंने उनसे पूछा कि जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं कौन है जो उस समय प्रार्थना करते हैं, वो किसका आत्मा है जो आपके अंदर है? पवित्र आत्मा। और वो एक है, तो कौन है वो जो अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहे हैं? और वो क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? क्योंकि आपको मदद की ज़रूरत है। इसलिए लिखा है कि पवित्र आत्मा जो है हमारी सहायता करते हैं उस समय में जब हमें नहीं आता प्रार्थना करना। और मेरा मानना है जब भी आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर के शब्द हैं जो आपके मुंह में रखे हैं, और वो आपके जीवन के लिए आगे जाके ऐसे कार्य करते हैं जिसमें आप देखते हैं जो भी समस्या में थे आप उस समस्या से बाहर अपने आप को पाते हैं। हम आगे पढ़ेंगे। बिलवड कलीसिया जीवित है और वो जाग रही अपनी आत्मिक पहचान में। देखिए यहाँ पे लिखा है, और हमको लेपालक होने का पद मिले, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदयों में भेजा है। आपको मालूम है वही आत्मा जो यीशु मसीह के अंदर था, वही आत्मा को जो पुत्र का आत्मा है वो हमारे हृदय में भेजा, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है। क्योंकि यीशु मसीह जो हैं वो परमेश्वर को कैसे बुलाते थे? वो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते थे। और मैं और आप भी अब उनके साथ एक आत्मा है,
और जितना अधिक मैं इस प्रकाशन में जागती हूँ कि हम एक है, मैं जानती हूँ कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। हर एक चीज़ में जो मेरे मुख से निकलता है वो समस्याएं नहीं है, लेकिन हर समय वो हे पिता, हे अब्बा, वो प्रकाशन की मैं अनाथ नहीं हूँ लेकिन मैं पितापन में हूँ। आगे पढ़ेंगे, लिखा है, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। आगे पढ़ेंगे कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 13 वचन। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर के खतना रहित दशा में मुर्दे थे उसके साथ जिलाया, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और आगे लिखा है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। कोई भी विरोधी अब जो मुझ में है, जो मैं और आप हैं, उससे बड़ा नहीं है, क्योंकि मैं और आप यीशु मसीह के साथ एक हैं। और वचन में लिखा है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हर एक क्षेत्र में मैं और आप उस जय जयकार की ध्वनि सुनेंगे, क्योंकि मैं और आप एक हैं यीशु मसीह के साथ। और आगे लिखा है, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सबत का विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तु मसीह की है। क्योंकि मनुष्य आत्माहीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है, और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिससे सारी देह जोड़ों और पट्ठों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठ कर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। बाइबल में हम इस वचन को पढ़ते हैं, पौलुस ने कहा कि मैंने बोया, पौलुस ने पानी दिया, और वो परमेश्वर है जो बढ़ाने वाले हैं। और देखिए आगे क्या लिखा, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो। आप अपने साथ में जो आपका पड़ोसी है उसे देखकर बोलिए कि आप मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाए गए। और अब ये मेरे लिए एक अभ्यास जैसा है, जब भी मैं एक क्रूस को देखती हूँ या उसमें यीशु मसीह को देखती हूँ, वो मेरे लिए एक यादगारी है कि मैं हूँ जो वहाँ पे उनके साथ क्रूस पे चढ़ा दी जा चुकी हूँ। और मैं आपको भी उत्साहित करती हूँ कि वो एक चिन्ह, एक याद होने दो, कि वो आपको याद दिलाए कि आप भी क्रूस पे चढ़ा दिए जा चुके हैं। क्योंकि फिर आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप देखेंगे वो आप नहीं लेकिन यीशु मसीह वो कार्य कर रहे हैं। चाहे आप घर में हैं, चाहे आप गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि हमारी जो देह है वो मरी हुई है पाप के द्वारा, और वो जो आत्मा है यीशु मसीह है जिनके द्वारा ये नाशवार देह भी जीवन पा रही है। इसलिए कोई मृत्यु भी जो है वो इस मरे हुए शरीर में नहीं आ सकती। क्या कैंसर जो है किसी मरे हुए व्यक्ति पे आ सकता है? क्यों? क्योंकि वो मरा हुआ शरीर है। आपको मालूम है वो सहीपन के मार्ग में वो सहीपन है जो जीवन को उत्पन्न करता है। क्योंकि जैसे पाप ने मृत्यु को उत्पन्न किया, वैसे ही जो सहीपन है वो जीवन को उत्पन्न करता है। वो एक प्रकाशन है, और सहीपन के मार्ग में वहाँ पे कोई मृत्यु नहीं, वहाँ पे केवल जीवन है। और वो सहीपन है जो जीवन दे रहा है इस मृतिक शरीर को भी। और अब वो आत्मा जो मेरे अंदर है, वहाँ से वो जीवन प्राप्त हो रहा है इस मृतिक शरीर को भी, जहाँ पे वो हर एक वो मृत्यु की बातें दूर होती हैं। इसलिए मेरा और आपका जो जीवन है वो बाहर से नहीं आता, वो पवित्र आत्मा के द्वारा आता है जो मेरे और आपके अंदर है। देखिए इस वचन को हम दोबारा से पढ़ेंगे। 20 वचन में लिखा है, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो। मतलब एक नियम है, एक शिक्षा या एक व्यवस्था है जो पुराने मनुष्य तक, जो आदम के क्षेत्र में दिखती है, जिसमें हम एक चक्र में मनुष्य को फंसा हुआ देखते हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ से निकाल कर, इस पाप और मृत्यु के चक्र से निकाल कर, मैंने यीशु मसीह में तुम्हें रखा है। और इसलिए अब मैं और आप उस चक्र में नहीं है जो संसार की है,
इसलिए यीशु मसीह के राज्य में वो 5 रोटी भी 5,000 की भीड़ को खिला सकती है। आदम के क्षेत्र में आपको बीज बोना है, फिर इंतजार करना है फसल का, फल प्राप्त करने का, और फिर आपको भोजन मिलेगा। लेकिन यीशु मसीह के क्षेत्र में वो सारी चीज़ें अलग हैं। वो समय उनके ऊपर प्रभुता नहीं करता। और हम देखते हैं यीशु मसीह हर एक को नियम या सिद्धांत या शिक्षाओं से ऊपर है जो संसार की है। और वो ही सत्य अब मेरे और आपके लिए भी है। मुझे और आपको अब इस संसार की आदि शिक्षा में नहीं रहना। यीशु मसीह आपके धन को बढ़ोतरी में लेके आ सकते हैं केवल 1 सेकंड में। वो चीज़ें तुरंत बदल सकती हैं। हो सकता है कि आप किसी एक जन को आप मिल सकते हैं और सब कुछ फिर आपके लिए बदल जाता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि यह ना छूना, उसे ना चखना और उसे हाथ ना लगाना, ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योग अभ्यास के भाव के ज्ञान के नाम तो हैं, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। आपको मालूम है ये जो हमने वचन पढ़ा 20 वचन, जिसमें लिखा है कि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो। वो जो शिक्षा है, वो जो शब्द मैंने उसको ढूंढा तो उसका ग्रीक जो शब्द है वो है स्टोइचियन, और इसका अर्थ जो है वो है तत्व, मूल तत्व, आरंभिक और बुनियादी सिद्धांत, जैसे हमारे वर्णमाला, किसी भी कला, विज्ञान या अनुशासन के, जैसे गणित के। हमें जानना है कि एक नई व्यवस्था है जो मेरे और आपके लिए कार्य करती है। तब यहाँ पे वचन में लिखा है कि जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, जितने भी नियम या व्यवस्था इस शरीर में, इस संसार में है, उनके लिए हम मर चुके हैं। ये प्रगटीकरण हमारे प्राणों में आना जरूरी है, तभी आज हम ये वचन सुन रहे हैं। आपका प्राण है वो जो वचन सुनने के द्वारा वो नएपन में आता है, क्योंकि पिछले हफ्ते जैसे हमने सीखा उस नएपन के विषय में। क्योंकि जब मैं और आप यीशु मसीह के साथ क्रूज पे गए, हम उसके साथ गाड़े गए, और जब यीशु मसीह जी उठे, मैं और आप उनके साथ जी उठे उस नएपन में। नयापन का अर्थ है वो चीज़ें जो इस संसार की या आपके पुराने मनुष्यत्व से नहीं है, और वो जो नया है उसको आप अनुभव करेंगे और पहचानेंगे, क्योंकि आप जानेंगे कि ये चीज़ें जो मेरे जीवन में है इससे पहले मैंने नहीं देखी, या ये जो अनुभव है ये मैंने अपने जीवन में पहले कभी भी नहीं होते हुए देखा। फिर आप देखेंगे वो अद्भुत कामों को अपने जीवन में होता हुआ, उन गवाहियों को आप अपने जीवन में देखेंगे, और फिर आप जानेंगे कि आप उस नएपन में आप चल रहे हैं, वो यीशु मसीह के द्वारा। और जैसे मम्मी के खेत में मैंने बताया, वो गन्ने में जो शुगर कंटेंट है, मुझे नहीं मालूम वो कैसे करते हैं, पर एक अलौकिक तरीके से, एक अद्भुत तरीके से वो 3 गुना उसमें पाया गया। इसीलिए कहा गया कि उस नएपन में अब हम संसार की आधे शिक्षाओं के लिए मर गए हैं। जितने भी ये जो मूल तत्व हैं, जो बुनियादी सिद्धांत हैं, किसी भी कला, विज्ञान या अनुशासन जैसे गणित के, अब हम उन चीज़ों के अधीन नहीं हैं। आप देखना शुरू करेंगे उन नई चीज़ों को अपने जीवन में, जो चीज़ें आपने नहीं देखी। ऐसे जीवन को आप चखेंगे जो जीवन आपने इससे पहले नहीं देखा। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में थी, मेरे जो मेरे टीचर हैं, उन्होंने एक बात को कहा था कि प्रिया, आप कभी भी कोई चीज़ बना रहे हैं, आप अपने हाथों को आप चलने दें, और जो भी आप बनाएंगे उसके पीछे जो बुद्धि है वो अपने आप कार्य करना शुरू करेगी। और मैंने इसी रीति से मैंने अभ्यास किया, मैं काफ़ी चीज़ें जो है बनाने लगी, और हर एक चीज़ें जो मैंने अनुभव करी थी, जहाँ पे मैं चली थी, जो चीज़ें मैंने देखी थी, वो सारी चीज़ें जो हैं जब मैं बनाती थी, और वो सारी चीज़ें जो मैं देखती थी उससे मैं प्रेरणा लेती थी, और जो अपने आप वो सुंदर चीज़ें बन के आती थी। और मुझे याद है जब मैं एक स्कार्फ डिज़ाइन कर रही थी, जिसे अवार्ड भी मिला था भारत में,
और बहुत ही वो प्रसिद्ध हुआ था उस समय में। क्या हुआ था, जब मैं स्कार्फ बना रही थी तो जैसे ऊन है, ऊन को लेकर मैं एक फैक्ट्री में गई और मैं इन चीज़ों में मैं नई थी, मैंने नहीं सीखी थी, लेकिन मैंने वहाँ पे उनसे पूछा कि क्या इसे इस मशीन में डाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि साधारण रूप में हम ऐसे नहीं करते। मैंने कहा क्या ऐसा कर सकते हैं? उन्होंने कहा ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने उनको बोला चलिए हम कोशिश करके देखते हैं क्या होता है। और जब उन्होंने वो मशीन करी उसके बाद मैंने लिया उसको, मैंने इस्त्री करी उसमें, क्योंकि ऊन का कुछ ऐसा स्वभाव है कि इतने इतने से ऊपर वो गर्म नहीं कर सकते। लेकिन मैंने कहा चलो करके देखते हैं क्या होता है। और जब उसे करा और वो जो चीज़ निकल के आई वो इतनी सुंदर थी कि वहाँ के जो लोग हैं वो मुझसे पूछने लगे कि आपने ये कैसे किया। और एक नई चीज़ को मैंने वहाँ पे अपने हाथों के द्वारा सृष्टि में आते हुए देखा। और उन कामों को पूरा करने के लिए परमेश्वर पिता स्वयं मेरे हाथों को इस्तेमाल कर रहा था कि जब दूसरों ने भी उसे देखा उनको भी मालूम था ये कुछ नया है। कि लोग अब पूछने लगे कि आपने कैसे किया, हमें भी आप सिखाओ। परमेश्वर पिता आज आपके लिए उन नई चीज़ों को तैयार कर रहे हैं। इसलिए आप उस नए के लिए आप तैयार रहिए। आप अपनी बुद्धि अपने समझ से सहारा ना लें, क्योंकि आपकी जो बुद्धि और समझ है वो आपको वो चीज़ें बताएंगी जो चीज़ें आप पहले से देख चुके हैं। लेकिन उस नए को दिखाने के लिए परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम उस बुद्धि और समझ से हम ना चलें, लेकिन पवित्र आत्मा की ओर से हम चलें और अनुमति दें उनको जीवन में कार्य करने के लिए। और जब आप देखेंगे कि आप कहाँ पहुँच चुके हैं, आप जानेंगे कि वो नएपन का कार्य है जो उन्होंने आपके जीवन में किए हैं। और सब कोई फिर जो उसे देखेगा उसे मालूम होगा कि ये नया है। इस बात को हम दोबारा से पढ़ेंगे। वो जो शब्द है शिक्षा, उसका जो ग्रीक में उसका जो अर्थ है तत्व, मूल्य तत्व, आरंभिक और बुनियादी सिद्धांत किसी भी कला, विज्ञान या अनुशासन के, जैसे गणित के वे आधारभूत सिद्धांत जिनमें मानवता को शिक्षित किया गया था मसीह के समय से पहले। अब वचन बता रहा है कि हम इन सारे सिद्धांतों से बाहर हैं, क्योंकि अब मेरे और आपके अंदर एक नई व्यवस्था है। वो जीवन की व्यवस्था है, वो सहीपन की व्यवस्था है। इसलिए आप तैयार रहिए उन नई चीज़ों को देखने के लिए अपने जीवन में। और आप देखेंगे कि हर एक क्षेत्र में आप कैसे पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं। इसलिए आप आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं वो शायद आपकी कल्पना में भी नहीं है, जो चीज़ें परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करके रखी हैं। इसलिए आप उन चीज़ों के लिए तैयार रहें। आगे पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 1 अध्याय और 3 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया। यहाँ पे वचन में लिखा है कि जगत की उत्पत्ति से पहले वो जो बीज है आपके अंदर वो सृष्टि के आरंभ से पहले रखा गया। इसलिए जब वचन आप बोलते हैं उनके प्राणों में, पुत्र उस आवाज को जानता है। वो अविनाशी बीज है, हम उनके प्राणों से बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए कोई भी अगर खोए हुआ पुत्र है, चाहे वो आपके परिवार में है, आपके दोस्तों में से, आप ये मत देखिए कि वो अपने प्राणों में अपनी सोच में क्या सोचते हैं, क्योंकि आपके जो वचन है वो जीवन और आत्मा है। वो जिस उद्देश्य के लिए भेजे जाते हैं वो उसे पूरा कर कर लौटते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे। कलीसिया जीवित है और वो जाग रही अपनी आत्मिक पहचान में। इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 14 वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदयों में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर। आपको मालूम है
जैसे हमने पढ़ा कि आत्मा, आप हमारी आत्मा के साथ गवाही देते हैं और हम बोलते हैं, हे अब्बा, हे पिता। आप ऐसे पुकारना शुरू करें। और लिखा है आगे, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, उसके प्रेम की लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हम लोग चाहते हैं वो परिपूर्णता को। कितने लोग चाहते हैं कि उसकी जो भरपूरी है उससे हम परिपूर्ण हो जाए? तो लिखा है कि मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। मतलब हम अपनी समझ से उसे नहीं समझ सकते, क्योंकि उसे हम चाहकर भी नहीं समझ सकते। मैं और आप उसके प्रिय हैं और इस सत्य पे आप विश्राम करें। अगर आप उसके प्रिय हैं तो आपके जीवन की सब बातें जो हैं वो परमेश्वर ने तय करके रखी हुई है, इसलिए चिंता ना करें। आपको मालूम, मेरी मम्मी बताती हैं, बचपन में अगर मच्छर भी मेरे ऊपर बैठता था तो मेरे पापा मुझे मारते नहीं थे, वो केवल फूंक मारते थे उसको उड़ाने के लिए, क्योंकि वो इतना मुझे प्यार करते थे। आगे हम पढ़ेंगे, इसका 20 वचन में लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है हमारे परमेश्वर पिता कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। वो कौन सी सामर्थ्य है जो हमारे अंदर कार्य करती है? वो पवित्र आत्मा है। तभी लिखा है यहाँ पे कि अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। परमेश्वर पिता वो अद्भुत काम आपके जीवन में करना चाहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे दूसरा पत्रस, उसका 1 अध्याय और 2 वचन से पढ़ेंगे। परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसमें हमने अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार हमें बुलाया है। आपको मालूम है, एक जो शेर है वो कभी भी एक कुत्ते को जन्म नहीं देगा। एक शेर जो है वो दूसरे शेर को ही जन्म देगा। इसलिए परमेश्वर के जो पुत्र हैं वो परमेश्वर हैं। परमेश्वर जो है वो दौड़ते नहीं हैं, वो दौड़ते हैं बचाने के लिए। सिर्फ उनका स्वभाव है विश्राम में रहना। यीशु मसीह पिता के दाहिनी हाथ में खड़े नहीं है, वचन में लिखा है कि उनके दाहिनी हाथ में बैठे हैं। इसलिए तूफानों में मैं और आप विश्राम से सोना सीखेंगे। मैं किसी से बातचीत कर रही थी और मैं कह रही थी कि वो परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं उस क्षेत्र में, जिन क्षेत्र में अभी तक हम अपने आप को पुत्र के समान नहीं देखते, कि उस क्षेत्र में वो चाहते हैं कि हम उस शांति में बने रहें और चिंता ना करें, और वो हमें सिखाएंगे कैसे तूफान के बीच में विश्राम से सोना है। अगर मैं अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखूं तो हाँ, मैं चिंता नहीं करती। मुझे मालूम है कि ये जो शरीर है ये मरा हुआ है और इसमें कोई भी बीमारी नहीं आ सकती, जीवन मेरे अंदर है। उस क्षेत्र में मैं बिल्कुल मैं अपने आप को सुरक्षित पाती हूँ। लेकिन कई क्षेत्र में फिर मैं अपने आप को चिल्लाते हुए पाती हूँ उन तूफानों के बीच में, और पवित्र आत्मा सिखा रहे हैं विश्राम से सोने के लिए। इसलिए पुत्र जो हैं वो भागते नहीं हैं। जब भी समस्याएं आती है, जब तूफान आपके चारों ओर दिखता है, जो पुत्र हैं जो अपनी पहचान में जागा है वो विश्राम से सोना सीखते हैं। इसलिए अपनी समस्याओं के बीच में आप चिंता ना करें, आप विश्राम में रहें। आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा हम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाएं। इसका मतलब हर एक जो सड़ाहट है जो संसार में है वो हमारे ऊपर प्रबल नहीं करेगी, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको सिखाएंगे कि आप इस संसार आदि शिक्षाओं के वश में नहीं हो। एक नई व्यवस्था आपके अंदर है, एक नए क्षेत्र में आप आ चुके हैं जो जीवन का क्षेत्र है। इसलिए अब जो पुनरुत्थान जीवन है वो आपका स्वभाव है।
और जब मैंने प्रयास करना छोड़ दिया, मैं चाहती थी जीवन के व्यवस्था को कैसे कार्य में लेके आऊं, वो कैसे कार्य करेगा जब आप चिंता नहीं करेंगे। मैं उस समस्या या चिंता के बारे में मैंने छोड़ दिया सोचना, और वो समस्या अपने आप ठीक हो गई, क्योंकि ये एक व्यवस्था है जो आपके लिए कार्य कर रही है और आपको किसी को भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा आत्मिक वातावरण जानता है कि आप कौन हैं। और मेरा और आपका कार्य यही है कि हम ना भूलें कि हमारी पहचान यीशु मसीह में, वो जो नया जन्म हमने प्राप्त किया है, वो क्या है। आपको मालूम है, अगर हम श्रीलंका में हैं, हमें मालूम है कि हम दिखते उनके समान हैं, लेकिन हम श्रीलंकन नहीं हैं, हम भारतीय हैं। और जितना अधिक हम इस सोच में रहेंगे, तो कल को जितनी भी चिंताएं श्रीलंकन में आएगी, हम अपने आप को पवित्र करेंगे, मतलब हम अपने आप को अलग करेंगे और अपने आप को उनके समान हम नहीं गिनेंगे। बेशक हम वहाँ पे हैं उस देश में, पर हम वहाँ के नहीं हैं। एक शेर कभी भी जो है वो नहीं बोलेगा अपने बाल उगने के लिए, क्योंकि एक व्यवस्था उसके अंदर है। वही बात परमेश्वर पिता ने मुझे कही कि आप वो बनने की कोशिश मत करो जो आप पहले से हैं। क्योंकि मैं हर एक वो किताबें पढ़ रही थी जो चंगाई के विषय में, मैं वो चाहती थी वो व्यवस्था मेरे अंदर काम करे। और उन्होंने सिखाया कि ये जो संघर्ष ही है, जो परिश्रम में जो आप पाना चाहते हो, विश्राम में बने रहो, शांति में बने रहो। क्योंकि हम कोशिश नहीं करते वो बनने के लिए जो हम पहले से हैं। इसीलिए उस समय में उन्होंने कहा कि आप एक नई नौकरी ढूंढे। और जिस समस्या के लिए मैं चिंता कर रही थी, मैंने देखा कि कुछ समय बाद जब मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, वो समस्या अपने आप हल हो गई। क्योंकि एक नियम है, एक व्यवस्था है जो आपके लिए कार्य करती है। इसलिए मैं उत्साहित करती हूँ, कभी भी समस्या आती है तो आप विश्राम में, आप चाहे सोने चले जाएं और आप उसे अपने खुद से परिश्रम से ठीक करने की कोशिश ना करें, क्योंकि पिता हैं जो आपके लिए सब कुछ ठीक करते हैं। आगे देखेंगे, हम पढ़ेंगे पहला तिमोथियों की पत्री, उसका 1 अध्याय और 8 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। वो समय से जब समय भी नहीं था, जब समय की शुरुआत हुई थी, आपको मालूम है अनुग्रह वहाँ पे था। और आगे लिखा है, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ है। आपको मालूम है, जहाँ पे ज्योति है वहाँ पे ज्योति का स्वभाव है कि वो चीज़ों को प्रकट करेगी, और यीशु मसीह के द्वारा हमने उस अनुग्रह को देखा। और आगे लिखा है, जिसने मृत्यु का नाश किया। आप सब देखिए यहाँ पे, आप मेरे साथ कहिए, यीशु मसीह ने क्या किया? मृत्यु का नाश किया और जीवन, और क्या लिखा है वहाँ पे? अमरता। आपको मालूम है, यीशु मसीह ने इस बात को मार्था से कहा लाजर की कब्र के सामने कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है वो अगर मुझ पर विश्वास करता है तो वह अनंत काल तक ना मरेगा। तभी यहाँ पे वचन में लिखा कि यीशु मसीह ने उस मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। आपको मालूम है, आप जब तक चाहें वो जीवन में आप रह सकते हैं, क्योंकि सहीपन का आत्मा आपके अंदर है, और सहीपन है जो जीवन को उत्पन्न करता है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह ने उस मृत्यु का नाश कर दिया। बाइबल में लिखा है, जो आखिरी विरोधी जिसको नाश करेंगे जब यीशु मसीह संसार में आएंगे, वो मृत्यु है। एक ऐसी पीढ़ी जो अमरता की ओर चलेगी, क्योंकि वो सहीपन का आत्मा उनके अंदर है। आपको मालूम है, जो मृत्यु जो आई वो पाप के द्वारा आई, जब आदम ने वो पाप किया, और हमें मालूम है कि पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है। और जब हमने नया जन्म पाया यीशु मसीह के द्वारा, हम सही ठहरे। आपको मालूम है, वो सहीपन जो यीशु मसीह का सहीपन है वो हमें मिल गया, और सहीपन है जिसके द्वारा वो जीवन उत्पन्न होता है। और वो चाहते हैं वो जो जीवन हमारे अंदर है वो एक सोते के साथ उमड़ता रहे, ताकि वो हमारे आत्मा से, हमारे प्राण में, हमारे शरीर में और हमारे प्रगटीकरण में वो जीवन आ जाए। क्योंकि सत्य यही है कि आपका जो जीवन है वो बाहर से अंदर नहीं है, वो जीवन हमें मिलता है पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमारे अंदर है।
क्योंकि मैं और आप इस संसार के रीति रिवाज में चलने वाले नहीं हैं, क्योंकि मैंने और आपने एक नया जन्म पाया है और वो जन्म स्वर्ग से है। इसलिए हम इस संसार में हैं, पर हम इस संसार के नहीं हैं। वो परमेश्वर के द्वारा हमारा नया जन्म है। परमेश्वर का जीवन जो है वो सृष्टि से नहीं आता, वो परमेश्वर हैं जो सृष्टि को जीवन दे रहे हैं। आप लोग समझ रहे हैं। आगे पढ़ेंगे। 10 वचन में लिखा है, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ उस अनुग्रह के बारे में यहाँ पे लिखा है, जिसने मृत्यु का नाश किया। यीशु मसीह ने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा हूँ। आगे पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 5 वचन। यहाँ पे लिखा है, उसने उस आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन ना किया, वरन किसी ने कहीं ये गवाही दी, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। तूने उस स्वर्गदूत से कुछ ही कम किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। इसीलिए आपको मालूम है, मनुष्य जो है वो सारी जो चीज़ें जो हम सृष्टि में देखते हैं उसके ऊपर अधिकार रखने के लिए बनाई गई थी। और अभी संसार जो है आशा भरी नज़रों से इंतज़ार करता है पुत्रों के प्रगटीकरण का। आगे लिखा है, तूने सब कुछ उसके पाँव के नीचे कर दिया। इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी रख ना छोड़ा उसके अधीन ना हो। पर हम अब जब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वे हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। आपको मालूम है, मेरे और आपके लिए जो मृत्यु मुझे और आपको चखनी थी, वो यीशु मसीह ने वो मृत्यु को चख लिया। हर एक चीज़ जिनको लेकर यीशु मसीह क्रूस पे मरे, आपको मालूम है क्रूस जो है वो एक अदला बदली है। बाइबल में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था वो पाप बन गया, ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर पिता के सहीपन बन जाएं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं केवल जीवन देने आया हूँ, उन्होंने कहा मैं आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से तुम उस जीवन को पाओ। और आगे 10 वचन में लिखा है, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुँचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं। इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। वह कहता है, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। और फिर यह, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और फिर यह, देख मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिया। और आगे लिखा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वे आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। आपको मालूम है, यही कारण था कि परमेश्वर जो है ये देहधारी होकर आए, वो मांस और वो लहू के भागी हो गए, वो सज़ा बन गए जो मैं और आप जिस सज़ा के हकदार थे, वो मृत्यु जो मेरे और आपके लिए थी। तभी यहाँ पे लिखा है, देखिए कि इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वे आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। पर देखिए आगे क्या लिखा है, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। और आगे लिखा है, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तव में फंसे थे, मैं और आप एक समय मृत्यु के दास्तव में थे, उन्हें छुड़ा ले। और आगे लिखा है, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे उन सब बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे।
क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। आपको मालूम है, यीशु मसीह ने जब मृत्यु के ऊपर जय पाई, मैंने और आपने मृत्यु के ऊपर जय पाई, क्योंकि मैं और आप यीशु मसीह के साथ गाड़े गए और मैं और आप यीशु मसीह के साथ जिलाए गए। जिलाए गए कहाँ से? मृत्यु से। मैं और आप यीशु मसीह के साथ जिलाए गए। और जब वहाँ पे लिखा है कि पाप की अब तुम पे कोई प्रभुता नहीं होगी, वो वचन है, वो मृत्यु की भी प्रभुता अब आपके ऊपर नहीं होगी। आप मेरे पीछे कह सकते हैं, मृत्यु की प्रभुता मेरे जीवन में नहीं होगी, क्योंकि हम मरे एक पापी की पहचान में, लेके जब हम जिलाए गए तो हम परमेश्वर पिता के सहीपन में जिलाए गए। इसलिए एक के लिए हम मर गए, वो जो व्यवस्था पाप और मृत्यु की जो व्यवस्था थी। और जब हमने बपतिस्मा लिया और जब हम पानी से आए, अब हमारे अंदर एक व्यवस्था है जो जीवित है और जो कार्य कर रही है, वो है सहीपन की व्यवस्था। वो जीवन की व्यवस्था है, क्योंकि सहीपन है जिसके द्वारा जीवन उत्पन्न होता है। आप मेरे पीछे कहिए, मेरे अंदर एक व्यवस्था है और वो जीवन की व्यवस्था है, और मैं अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में उस व्यवस्था को कार्य करता हुआ देखता हूँ। ये हमारा फल है। और आप देखेंगे, आप उन नई चीज़ों को देखने जा रहे हैं, वो नई चीज़ें जो आज तक आपने अपने जीवन में अनुभव नहीं करी। उन चीज़ों को आप देखने के लिए तैयार रहें। आपका जो बुद्धि है वो आपको रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन आप तैयार रहें पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने के लिए। इसलिए इस विश्वास के मौसम में आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलें अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में, क्योंकि वो परमेश्वर आपकी समझ से परे हैं। वो नई बातें आपको प्रकट करने जा रहे हैं। आइए आज हम जो आत्मिक भेंट है हम अपने महायाजक को देंगे। आप कहिए, पिता धन्यवाद, मैं आपके राज्य में आपका बेटा हूँ। यीशु मसीह आप मेरे महायाजक हैं, और इस समय जो आत्मिक उन्नति मेरे प्राणों में आई है उसका 10वां हिस्सा मैं आपको देता हूँ। आइए क्यों ना हम धन्यवाद करें और अन्य भाषा में आप प्रार्थना कर सकते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, जो आज वचन आपने सुना है, विश्वास उत्पन्न हुआ है और जो बढ़ोतरी आई है उसका जो हिस्सा है वो हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर को दे रहे हैं। Thank you, Father, that we are so Father. The cry of our heart is Father. I thank you that we are born again, born from above, born from a new seed, Father, the incorruptible seed. I thank you that we have your divine nature in us. I thank you that we have your life in us, the law of righteousness in us, and righteousness leads to life. I just thank you in all areas, Father. There's life and life more abundantly. In Jesus' name. Father, we just pray for any lying symptoms in the body, anyone sick in the body right now. I just thank you that resurrection life is in us right now, and it's just eating up all manner of sickness in that body, eating up all of the dead cells in that body, any cells that need life, Father, right now. Resurrection life is just coming, repelling all manner of death, kicking out all manner of sickness from this physical body right now. In the name of Jesus, I just thank you. Thank you for life. Thank you for life in the mortal body, in the physical body right now. I thank you that reports, Father, just life reports, Father. I just thank you for divine health in the bodies of sons. Like Father, like Son, Father. Amen.